नेशनल SC/ST हब व मानिक चंद वीर संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में उद्यमिता विकास एवं स्वरोजगार स्थापना विशेष जागरूकता कार्यक्रम। फरमान खान, संवाददाता की रिपोर्ट। आगरा नेशनल SC/ST हब व मानिक चंद वीर संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में उद्यमिता विकास एवं स्वरोजगार स्थापना हेतु विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर राम बाबू हरित, पूर्व मंत्री तथा सभापति संस्थान ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं को सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए व्यापार को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि छोटी छोटी पूंजी से शुरू कर लोगों ने बड़े बड़े प्रतिष्ठान बना लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संस्थान अध्यक्ष एवं पूर्व संयुक्त सचिव केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड भारत सरकार श्री सीताराम जी ने कहा कि इस जागरूकता कार्यक्रम से आम आदमी को व्यापार करने में आने वाली दिक्कतों से बचने का अवसर मिलेगा, साथ ही केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन की जानकारी होगी। कार्यक्रम संयोजक नेत्रपाल सिंह ने कहा कि उन कारणों को तलाशना पड़ेगा जिनकी वजह से कुछ ही वर्षों में एक चलता हुआ व्यापार घाटे में आ जाता है। इसका मुख्य कारण है कि आगरा में कुटीर कारोबारी निर्माता दस्तावेजों के बजाय पर्ची व्यवस्था पर निर्भर हो गया है। दस्तावेजों की विधिवत जानकारी न होने पर वो उन कारणों को नहीं ढूंढ पाता जिनके कारण उसको हानि हो जाती है। पुष्पेंद्र सूर्यवंशी, प्रभारी SC/ST हब ने नेशनल SC/ST हब की प्रमुख नीतियों पर प्रकाश डाला गया, जिनमें SC/ST उद्यमियों को सरकारी खरीद, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में भागीदारी बढ़ाने, CPSA राज्य उपक्रमों से जोड़ने, उद्यम पंजीकरण, GEM पोर्टल, क्षमता निर्माण, बाजार संपर्क एवं मेंटरशिप जैसी सुविधाएं शामिल हैं। साथ ही बताया गया कि हब के माध्यम से SC/ST उद्यमियों को नीति के तहत 4% अनिवार्य खरीद में अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उनका विभाग सरकार द्वारा की जाने वाली खरीद में शामिल होने की प्रक्रिया SC/ST व्यवसायियों को सिखाते हैं। उनके दस्तावेज तैयार करने में मदद के साथ साथ अंतर्राज्य व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों के लिए आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग करता है, जिसका लाभ युवाओं को उठाना चाहिए। योगेश श्रीवास्तव, सहायक निदेशक प्रशिक्षण, ने बताया कि वे अपने निर्देशन में उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान कराएंगे, जिससे वो अपने दस्तावेजों को बनाना व संभालना सीखें। चार्टर्ड अकाउंटेंट भावेश कुमार ने GST के प्रावधानों को बताया और कहा कि व्यवसाय से संबंधित दस्तावेजों को खुद भी पढ़ते समझते रहें। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा उद्यमी उपस्थित रहे। प्रश्नकाल में युवा उद्यमियों ने GST पर और क्रेता द्वारा अंडर बिलिंग पर काफी प्रश्न पूछे। कार्यक्रम का संचालन सुरेश बाबू सेहरा ने किया। धन्यवाद उम्मेद प्रसाद ने ज्ञापित किया। 0 जितेंद्र सिंह, राहुल जैन, राहुल बिंदुसार का आयोजन में विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में नेपाल सिंह, प्रकाश सिंह, राजपाल निमेश, राजू गोला, चौधरी जितेंद्र सिंह, रज्जन बाबू, श्रीचंद चौधरी, प्रमोद कुमार सिंह, शीतल प्रसाद, श्याम बिहारी, OP पिप्पल, अतुल कुमार, मनीष कुमार मौर्य, जितेंद्र कुमार सेंगर, मिंटू चौधरी, हरिशंकर, धर्मेंद्र, विशाल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। संस्थान का कोषाध्यक्ष पिछले 2 साल से मैं कोष का काम देख रहा हूं और हमारा जो संस्थान है शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। यहाँ पे जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का प्रबंध किया जाता है, चाहे उन पर फीस है या नहीं है, लेकिन उनको शिक्षा जरूर दी जाती है। और हमारा संस्थान बहुत बढ़ चढ़ के काम कई बिल्डिंग अभी बनाई है नई, जिसका अभी एक लैब नहीं थी, लैब का हमने निर्माण किया है। वो सब संस्थान के पदाधिकारी हैं, उनमें इन्होंने पैसा दिया था। आज SC/ST हब का कार्यक्रम हम करा रहे हैं। इससे हमारे संस्थान के जो जूते कारोबारी हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा, उनको लाभ पहुंचेगा। इसी संबंध में ये कार्यक्रम करा रहे हैं। सरकार की तरफ से भी विभिन्न योजना हैं
वो भी पूरी तरह से लागू हों, इसके लिए हम प्रयास करेंगे, काम करेंगे। शिक्षा के अलावा भी हम समाज के जो कार्य हैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे, संस्थान के कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे और जब तक मैं यहाँ कोषाध्यक्ष हूँ, यहाँ पे एक पैसे का भी हेरफेर नहीं होने दूंगा। ये मेरा प्रण है और रहेगा। धन्यवाद। परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम की जानकारी दें। मैं राजपाल सिंह निमेश इस इंटर कॉलेज का अध्यक्ष भी हूँ, रिटायर्ड हूँ वैसे एजुकेशन से। आज जो है नौकरियां समाप्त हो रही हैं, लोग खेत पर डिपेंड थे, छोटे खेत हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है। जितना भी दलित समाज है अभी भी परंपरागत जो उनका बिजनेस उसी में लगा हुआ है। तो अच्छा ज़रूरी है कि आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी हो तो दूसरे रोज़गारों से जुड़ें, व्यापार से जुड़ें। और व्यापार से जुड़ने के लिए जानकारी बहुत ज़रूरी है। यदि जानकारी होगी तो सफल होंगे। इसलिए ये अब यहाँ लगाया गया है, बुलाया गया है इनको, ये पूरी जानकारी दें, कैसे GST होता है, कैसे चलाना है, कैसे लोन मिलता है, ये पूरी जानकारी उनको मिलेगी तो हमारे जितने भी उद्यमी हैं वो सफल होंगे। महासचिव सुरेश बाबू सेहरा हूँ। हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर मानिक चंद जी का एक सपना था कि संस्थान को 16 दिसंबर 1938 में गठन होने के बाद आज संस्थान को 87 वर्ष पूरे हो गए। शिक्षा के साथ साथ हम इसको लोगों को उद्योग धंधे में लाने के लिए हमारी एक जारी है। हम इस दादा साहब के सपने को साकार करने के लिए शिक्षा हमारी चल रही है, तो 87 साल हमारी पूरी हो चुकी है। इन सभी को हम छोटे छोटे उद्योग में जो पिछड़ गए हैं और आगे बंद हो चुके हैं और छोटे छोटे चला के बढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको सारी जानकारी देने के लिए हमारे भारत सरकार के लोग कर्मचारी आए हैं। पूरा हम मदद दे रहे हैं और घर घर जाके हम बता रहे हैं शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं कि हमें कि नौकरी करना, नौकरी है तो है ही है, लेकिन नौकरी के अभाव में होते हुए अपने उद्योग को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं इतनी बात अपना परिचय देते हुए आज के स्पेशल अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में जानकारी दें। मैं सीताराम, अध्यक्ष डॉक्टर मानिक चंद MC वीर संस्थान ने आज जो हमारे ST हब भारत सरकार के साथ मिलकर हमारे जितने भी उद्योगपति हैं या जो उद्योग धंधे कर रहे हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं उन पर एक विशेष कार्यक्रम रखा है, जिसमें उनको GST की जानकारी, SC हब से उनको क्या क्या वित्तीय सहायता मिल सकती है, उनको कैसे कैसे ट्रेनिंग प्रोग्रामों में भेजा जा सकता है और जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेले में लगते हैं, जो एग्जीबिशन लगती हैं, उनको पार्टिसिपेशन कैसे किया जा सकता है, वहाँ पर कैसे भेजा जा सकता है, उसके लिए भारत सरकार की तरफ से क्या अनुदान, क्या पैसा, क्या वित्तीय सहायता उनको मिलती है। नए उद्योग धंधे लगाने के लिए SC हब से कैसे ऋण लिया जा सकता है, उसमें कितनी सब्सिडी है और उसके क्या क्या प्रोग्राम हैं। दूसरा जो हमारा मेन है GST की जो समस्याएं उद्योगों में आती हैं, जो उद्योग व्यापार कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या समस्याएं, उनका निवारण कैसे कैसे किया जाए, GST के बारे में गहन चर्चा है। और SC हब को हमने अपने जो रोजगार कर रहे हैं लोग, जो अपना अपना व्यापार कर रहे हैं, उनके साथ हमने लिंक करने की कोशिश की है संस्थान अब ये एक नए तरीके से काम भी कर रहा है कि अब संस्थान जो है समाज के जो आर्थिक सामाजिक उत्थान कैसे किया जाए उस पर काम कर रहा है। आज के अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में जानकारी दें। मेरा नाम नेत्रपाल सिंह है और मैं भारतीय जाटव समाज संस्था का प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश हूँ। 3 अगस्त 2025 को हमारी मुलाकात प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से हुई थी लखनऊ उनके निवास पर। तो उन्होंने बाबा साहब के जीवन में जो विषम परिस्थितियों के बाद उन्होंने जो स्थान ग्रहण किया, आज पूरी दुनिया में बाबा साहब को जाना जा रहा है, उसका उदाहरण देते हुए हम लोगों से ये निर्देशित किया था कि अगर हम लोग एक व्यक्ति कम से कम 3 व्यक्तियों को आगे बढ़ाए तो हमारा समाज बहुत आगे बढ़ सकता है। उसी सिद्धांत को लेकर के उन्होंने ये निर्देश दिया था कि हम जो युवा हैं अपने समाज के युवाओं को खास तौर से उद्योगों से जोड़ें। उसी क्रम में हम जो भारत सरकार की जो MSME विभाग का जो SC हब है उसके सौजन्य से आज दादा साहब मानिक चंद जाटव वीर संस्थान में ये कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
जिसमें जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें इस कार्यक्रम में इंक्लूड की गई हैं। उसके अतिरिक्त जो खास बात है वो ये है कि व्यापार हमारे क्यों छूट रहे हैं या व्यापार क्यों कम होते जा रहे हैं या व्यापार में हम क्यों हानि उठाते जा रहे हैं, इस पर हमारा समाज समग्र रूप में भी विचार नहीं कर रहा है, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। किसी का भी समाज के किसी व्यक्ति का अगर व्यापार डूब जाता है तो हम उसको नॉर्मल समझ लेते हैं कि इस साल इसका डूबा, इस साल उसका डूबा, इस साल ये नहीं करना है। अब हमें समग्र रूप से बैठ करके ये तय करना है, ये देखना है कि हमारे व्यक्ति का व्यापार क्यों डूब रहा है। तब हम उसके लिए कुछ समाधान निकाल सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति जो जिसको सर्वाइवल के लिए आजीविका चलानी है, वो चूँकि समाज में अब जो रोजगार के साधन है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, वो कम होते जा रहे हैं, इसलिए अपने पैरों पर खड़े हों और उद्योगों की तरफ आगे बढ़ें।